हाय गाइस, मैं पवन कुमार त्रिपाठी स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल इमेज क्लासेस बाय पवन त्रिपाठी में। और आज के इस अंक में हम आपके सामने कक्षा 11 यूपी बोर्ड काव्यखंड के पहले चैप्टर में पदावली का संपूर्ण व्याख्यान लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आशा करते हैं कि पिछला भाग आपको समझ में आया होगा और ये भी आशा करते हैं कि इस भाग को भी हम आपको समझाने में सफल रहेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अच्छा लगे तो शेयर करें। और एक विशेष आग्रह आप सबसे है कि जब भी आप मेरा वीडियो यूट्यूब पर देखें तो उसकी कैपेसिटी बढ़ा लिया करें, 140 से 240 पर, 360 पर कर लिया करें, ताकि अक्षर की वैल्यूएशन अच्छी दिखते रहे। और साथ ही साथ प्यारे बच्चों, एक और आग्रह है कि इतनी मेहनत करके वीडियो को बनाते हैं, एडिट करते हैं, अपलोड करते हैं, तो कम से कम वीडियो को आप अपना समय निकाल करके 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट समय निकाल कर वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि उसी के लिए हम परेशान हैं। और देखेंगे तो उसमें आपका भी बेनिफिट है, आपको बोर्ड एग्ज़ाम देना है आने वाले समय में। तो चलिए शुरू करते हैं पदावली। इसमें कबीरदास जी आत्मा और परमात्मा के मिलन को दर्शा रहे हैं। आत्मा को पत्नी और परमात्मा को पति मानते हुए एक जिस प्रकार एक स्त्री और पुरुष का विवाह होता है, उसमें जो भी घटनाएं घटती हैं, उसी प्रकार कबीरदास जी आत्मा और परमात्मा के विवाह अर्थात आत्मा परमात्मा का जब मिलन होता है, उस मिलन समारोह को विवाह समारोह से तुलना करते हुए आपके सामने उन्हें प्रस्तुत किया। देखते हैं क्या कहते हैं। दुल्हनी गावहु मंगल चार। अब कबीरदास जी कह रहे हैं कि आत्मा अपनी सहेलियों से कह रही है, आत्मा रूपी स्त्री अपनी सहेलियों से कह रही है कि हे सखियों, हे सौभाग्यवती स्त्रियों, मंगलाचरण गाइए। अर्थात आप सब मंगल चार गाएं। हे सखियों, आप सब इस अच्छे अवसर पर मांगलिक गीत को गाइए। हम घर आयो हो राजा राम भरतार। हमारे घर आज भगवान राम पति के रूप में पधारे हैं। पति के रूप में आज हमारे घर पर राजा राम विराजमान हुए हैं। और तन रति करी मैं, मन रति करहूँ पंचतत्व बराती। पंचतत्व बराती अर्थात मेरे प्रभु श्री राम जो पति के रूप में पधारे हैं, मैं रति करी मैं अपने तन रति मैंने श्रृंगार करके अपने तन को मैंने तन को सजा करके, और मन रति मन को श्रृंगार करके मैंने तन और मन को मैंने श्रृंगार कर दिया है, उसको सुसज्जित कर दिया है, सजा दिया है परमपिता परमेश्वर अर्थात राजा राम के चरणों में समर्पित करने के लिए। और उनके साथ जो बराती के रूप में आए हैं, पांचों तत्व आए हैं। छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यहाँ अधम शरीरा। तो पांचों तत्व भगवान श्री राम के साथ बराती बन करके आए हैं। और रामदेव मोरे पाहुने आए, मैं जोबन मैं माती, और शरीर सरोवर बेदी करी हूँ ब्रह्म वेद उचार। अब इसमें रामदेव मोरे पाहुने आए। अब यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं बड़ी भाग्यशाली हूँ कि स्वयं राजा राम मेरे पति के रूप में पधारे हैं, और मैं रामदेव मोरे पाहुने आए, भगवान राम मेरे घर आए हैं। और मैं जोबन मैं माती अर्थात कि मैं अपने मेरा जो यौवन है भगवान श्री राम के मेरे घर पर पधारते ही मेरा जो यौवन है वो उन्मादित हो उठा है। अर्थात मेरे मन में उत्सुकता जाग गई है, मेरा यौवन सुगंधित हो गया है। अर्थात मेरा जो मन है वो उनसे मिलने के लिए व्याकुल हो गया है, उनसे मिलने के लिए तैयार हो गया है। और शरीर सरोवर बेदी करी हूँ, और मेरे इस शरीर रूपी सरोवर में जो अपने इस शरीर रूपी सरोवर में बेदी करी हूँ ब्रह्म वेद उच्चार। और बेदी पर बैठ करके ब्रह्मा जी वो मंत्रों का उच्चारण करेंगे। मैं अपनी इस सरोवर रूपी शरीर पर वेदी का निर्माण करूंगी, और उस वेदी पर बैठ करके ब्रह्मा जी मंत्रों का उच्चारण करेंगे, अर्थात हमारा विवाह ब्रह्मा जी करवाएंगे। और राम देव संग भांवरी ले हूँ, मैं भगवान श्री राम के संग सातों भंवर लूंगी, 7 फेरे लूंगी। धनी धनी भाग्य हमार, आज मेरे भाग्य
बड़े ही प्रबल हैं और मैं बहुत ही धन्य हूँ। और सूर 33 कोटि आए। अब यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि आत्मा और परमात्मा के विवाह में 33 करोड़ देवता, सूर माने देवता, 33 करोड़ देवता आए हैं और मुनिवर साथ 88 और 88,000 मुनि यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और कहा है कबीर हमें ब्याह ही चले पुरुष एक अविनाशी। कबीरदास जी कह रहे हैं कि आज मुझे एक अविनाशी अर्थात जो परमपिता परमेश्वर श्री नारायण हैं, आज मुझे ब्याहने के लिए स्वयं नारायण मेरे द्वार पर उपस्थित हुए हैं और उनके इस अलौकिक रूप को देखकर मैं बहुत धन्य हूँ। अब आगे देखते हैं। अब इसमें कबीरदास जी कह रहे हैं कि बहुत दिनन थे मैं प्रीतम आए, अभाग बड़े घड़ी बैठे आए। यहाँ पर देखिए जीवात्मा और परमात्मा का जो मेल है वो सदियों सदियों चलता चला आ रहा है। तो जीवात्मा प्रभु की प्रतीक्षा करते करते जब उसका दर्शन पाती है तो बड़ी ही व्याकुल हो जाती है और कहती है कि बड़ा भाग्य है मेरा, आज मेरे भाग्य बहुत प्रबल हैं कि जिनकी मैं प्रतीक्षा कर रही थी, जिन प्रीतम की परीक्षा कर रही थी, इतने दिनों से, इतने वर्षों से, सालों से, आज वो स्वयं मेरे घर पर मुझे दर्शन देने के लिए पधारे हैं। और मंगल 4 माही मन राखो, राम रसायन रसना चासो। अब मैं प्रियतम के आगमन से पुलकित रोमांचित होकर के मैं मंगल गीत गाने लगी हूँ, अर्थात भगवान के आने से मुझे बड़ी प्रसन्नता हो गई है, मेरा रोम रोम रोमांचित हो गया है और मैं उस आनंद की अनुभूति कर रही हूँ कि मतलब जो ऐसा लगता है कि मैं ईश्वरीय आनंद की अनुभूति कर रही हूँ, ईश्वर की आनंद की प्राप्ति मुझे हो गई है। और मंदिर माही भया उजियारा, ले सूती अपन अपना पियू प्यारा। तो मेरे जो घर पर पधारे हैं प्रीतम, उन प्रीतम को पाकर मेरे मन रूपी मंदिर में ज्ञान का प्रकाश फैल गया है, ऐसे ज्ञान का प्रकाश फैल गया है और अपने प्यारे प्रीतम को साथ लेकर मिलन का सुख आनंद भोगती हुई मैं सो गई। और फिर मैं रनिराशि जे निधि पाई, हम ही कहा यहु तुम ही बड़ाई। और कहा है कबीर मैं कछु नहीं कीन्हा, सखी सुहाग राम मोहिदी। यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैंने प्रिय के रूप में रत्न राशि प्राप्त कर ली है, अर्थात मैंने भगवान श्री राम को पति के रूप में पा करके ऐसी अनमोल राशि को प्राप्त कर लिया है कि अब मुझे किसी और की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं होनी चाहिए। ये सब हुआ है तो परमपिता परमेश्वर हरि नारायण श्री राम की बदौलत हुआ है, उनकी कृपा से हुआ है। और कबीरदास जी कहते हैं कि जीवात्मा ने स्वयं कुछ नहीं किया। जीवात्मा कहती है कि मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ और मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है और ये सुख मुझे भगवान श्री राम ने प्रदान किया है, इसलिए मैं उन परमपिता परमेश्वर के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। और मैंने बहुत प्रयत्न किए परमात्मा को प्राप्त करने का, आज परमात्मा ने प्रसन्न होकर मेरे प्रयत्नों का मुझे ये फल दिया है। अब आगे देखते हैं। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबई उड़ानी, माया रहे न बांधी। अब यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि हे सज्जनों, हे मानवों, ज्ञान रूपी आंधी आ गई है, ज्ञान रूपी आंधी आ गई है। जिस प्रकार आंधी आने से छप्पड़ और टाट सब उड़ जाते हैं, ठीक उसी प्रकार आज ज्ञान रूपी आंधी आ गई हो। आ जाने पर मेरा सारा भ्रम नष्ट हो गया है। भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, सारा भ्रम नष्ट हो गया है और माया रही न बांधी, और जो मोह माया थी वो मुक्त हो गई है, मोह माया बंधी नहीं रह गई। और फिर क्या लिखा है, दुजते की दोई थूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। यहाँ दुजते नहीं है बंधुओं, ये हित और चित्त, तो अपने स्वार्थ रूपी जो थूनियाँ थीं वो गिर गई हैं और जो मोह का बवंडर था वो टूट गया है। आगे देखते हैं। तृष्णा छानी परी घरी ऊपर, कुबुद्धि का भांडा फूटा। और जो हमारी इच्छा थी, जो असंतोष की इच्छा थी, वो हमारे इस ज्ञान से प्रकाशित घर को छोड़कर बाहर निकल गई है और कुबुद्धि का भांडा फूटा। हमारी जो बुरी बुद्धि थी वो
नष्ट हो गई है और वो अच्छी बुद्धि में परिवर्तित हो गई है। फिर आगे देखते हैं, जोग जुगति कर संतव बांधी निर्चु चुए न पानी। और जिस योग साधना के दम पर सज्जनों ने जो ज्ञान रूपी छप्पड़ को छाया है, निर्चु चुए न पानी, उसमें अज्ञानता रूपी थोड़ा भी पानी नीचे नहीं आता। और कूड़ कपट काया का निक्षा हरि की जब जानी, जब हमने परमपिता परमेश्वर की गति को जान लिया, परमपिता परमेश्वर के बारे में जान लिया, उनको पहचान लिया, तो हमारे शरीर का सारा कूड़ा करकट अर्थात सारा अंधकार दूर हो गया। आंधी पीछे जो जल फूटा प्रेम हरिजन भीना। और उस आंधी रूपी ज्ञान की आंधी जो आई थी, उसके बाद जो जल की वर्षा हुई प्रेम हरिजन भीना, उस प्रेम वर्षा में, उस भगवान श्री नारायण की प्रेम वर्षा में मेरा रोम रोम भीग गया। और कहा है कबीर भान के प्रगटे, ये उसी प्रकार हुआ जिस प्रकार कबीरदास जी कह रहे हैं कि भान के प्रगटे, भान माने सूर्य, ये उसी प्रकार हुआ जिस प्रकार सूर्य के उदय होते ही इस संसार से अंधकार दूर हो जाता है, उसी प्रकार परमपिता परमेश्वर श्री हरिनारायण की प्रेम रूपी ज्ञान रूपी वर्षा होने से मेरे शरीर का पूरा अंधकार दूर हो गया है और मेरा शरीर पूरी तरह से भक्ति में हो गया है और भगवान की भक्ति करने के लिए रोमांचित हो गया है। अब ये पदावली का मैंने आपको एक पार्ट आपके सामने प्रस्तुत किया है, अगला पार्ट जल्द ही आपको मिलेगा, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो आप लोग देखने में ऊब जाएंगे। इसलिए मैं ये पहला पार्ट आप तक भेज रहा हूँ, दूसरा पार्ट बहुत जल्द आपको मिलेगा। तब तक के लिए आप सब अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपने परिवार का ध्यान रखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।